हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में इंडियन एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को स्टडी किया था। हमारी ज़रूरतों को बहुत हद तक एग्रीकल्चर पूरा करती है। पूरे इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्रीकल्चर हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है तो फिर क्या कारण है कि हमारी एग्रीकल्चर पिछड़ रही है और उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा। आज हम एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस के रीजंस लेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट उसमें आता है दैट इज स्मॉल साइज ऑफ फार्म्स। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे खेतों के साइज बहुत छोटे थे और अनइकोनॉमिक थे। अनइकोनॉमिक मतलब जहाँ पे कोई भी मॉडर्न टेक्निक्स का साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमारे खेत जनरेशन टू जनरेशन जब उनकी डिविजन्स की जाती थी तो उनका साइज और भी छोटा होता चला जाता था। और ना केवल वो छोटा था बल्कि वो खेत बिखरे हुए थे। गांव में अलग अलग जगह पे छोटे छोटे जमीन के टुकड़े किसानों के पास होते थे, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। दैट मीन्स बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उसके कंपैरेटिवली कम अमाउंट से आ रही थी। फिर हमारे जो किसान थे उनको नई टेक्निक्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। वे मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्रॉप रोटेशन को फॉलो नहीं कर रहे, एक साल में 2 ही फसलें उगाते हैं, बाकी टाइम खेत खाली रहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं होती थी। इसलिए भी हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम थी। हमारे किसान अभी भी बारिश के ऊपर डिपेंड करते थे। हमारे देश में इरिगेशन की टेक्निक्स अच्छे से डेवलप्ड नहीं थी। अगर बारिश अच्छी हो गई तो फसल अच्छी है, या बारिश नहीं हुई या कम हुई तो फसल अच्छी नहीं होती थी। इसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी कम रह जाती थी। क्योंकि हमारे किसान पढ़े लिखे नहीं थे तो वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। एक तो उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी और दूसरा उनके पास फाइनेंसेस भी नहीं थे इनको खरीदने के लिए। हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जा रही थी। हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था कि सिंस 1921 हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। तो आज़ादी के बाद उसके बढ़ने का रेट थोड़ा और ज़्यादा हो गया और पॉपुलेशन ना केवल बढ़ रही थी बल्कि उसकी डिपेंडेंस भी एग्रीकल्चर के ऊपर बढ़ रही थी। पॉपुलेशन का ज़्यादा प्रेशर होना, सब डिवीजन फ्रेगमेंटेशन होना उसकी प्रोडक्टिविटी को और कम कर रहा था। हमारे यहाँ पर गरीबी की वजह से कैपिटल डेफिशिएंसी होती थी। दैट मीन्स हमारे किसानों के पास फंड्स नहीं थे कि वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स का, अच्छी मशीनों का, अच्छे टूल्स का, अच्छे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाएं। हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी डेवलप नहीं थे। हमारे किसान जो थे वो गांव का जो आड़तिया है, महाजन है या मनी लेंडर है, उसी से पैसा उधार लेते थे और जब फसल तैयार होती थी तो उनके लिए मजबूरी थी कि वो अपनी फसल को उसी आड़तिए को, मनी लेंडर को, महाजन को बेचें जिससे उन्होंने पैसा उधार लिया था। वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो थे दे यूज्ड टू चार्ज वेरी हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट। देश में बैंक्स गांव तक ना पहुंचे होने की वजह से हमारे किसानों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार नहीं मिल पाता था। तो वो जनरेशन टू जनरेशन वो उसका उधार चुकाते रह जाते थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं होता था। सो दे वर कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। हमारे किसानों की सोच पिछड़ी हुई थी। दे वर हैविंग अ कन्वेंशनल आउटलुक। वे एग्रीकल्चर को अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस मानते थे। दैट मीन्स वो उतनी ही फसल उगाते थे जितनी उनकी ज़रूरत के लिए चाहिए होती थी। वो इसको एक कमर्शियल वेंचर नहीं मानते थे। उनका मेन मकसद फूड क्रॉप्स को ग्रो करना था। वो कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाते थे बिकॉज उस प्रोडक्शन में थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता था।
हमारे किसान जो हैं वो मॉडर्न फार्म टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। हमारे जो एग्रेरियन रिलेशंस थे वो एक्सप्लॉयटेशन वाले थे। हमारे लैंडलॉर्ड्स टेनेंट्स से बहुत हैवी रेंट्स चार्ज करते थे। एज अ रिजल्ट जो टिलर है, जो टेनेंट है, जो लैंडलेस वर्कर है, जो उस खेत में काम कर रहा था, उसके पास कुछ फंड्स नहीं बचते थे ताकि उसकी कंडीशन में सुधार हो। एज अ रिजल्ट हमारे लैंडलॉर्ड्स अमीर होते जा रहे थे और बाकी जो टेनेंट्स हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, वो गरीब होते जा रहे थे। हमारी प्रोडक्शन को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक अच्छी मार्केटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी, विच वर लैकिंग इन आवर कंट्री। गांव में जो भी प्रोड्यूस होती थी वो जनरली गांव का महाजन या मनी लेंडर ले लेते थे। उनको किसानों के लिए मजबूरी थी कि वो उनको बेचें, क्योंकि किसान ने अपने बीज के लिए या अपने घर के और फंड्स के पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उसने उस मनी लेंडर से, उस आड़तिया से पैसे लिए हुए थे। सो इस तरीके से हमारे किसानों को उनकी प्रोड्यूस के लिए एक अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा था। हमारी जो खेती है उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ खेती में रिसर्च थी करने की ज़रूरत थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए जा रहे थे। देयर वाज लैक ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एज अ रिजल्ट हमारी एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं मिल रहा था।